आई थिंक ब्रॉडली ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है वो ब्लूम करके एक एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने दिया था. आई एम नॉट गेटिंग इनटू द हिस्ट्री, पर उसमें पूरे लर्निंग के प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाया गया है, राइट? कि जब हम सिखाना शुरू करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी स्टेज पे, आज के दिन में इन वर्कशॉप्स को भी अगर हम देख लें, सिर्फ बच्चे नहीं, इवन एडल्ट एजुकेशन, तो शुरुआत होती है ऐसी चीजों से जो हम याद रखते हैं, समझते हैं. पहले तो याद रखना शुरू करते हैं, अपने सामने आता रहता है 2-3 बार एक्सपोजर के बाद, तो हमको दिमाग में उसका एक पिक्चर बनता है, एंड देन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट इंफॉर्मेशन. तो अगर आप वर्कशॉप 1, वर्कशॉप 2, वर्कशॉप 3 को अगर इन लेयर्स पे रखते जाओगे, तो आपको धीरे 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 पता चलेगा कि हम वही प्रोसेस किसी भी चीज को सीखने में करते हैं. वी स्टार्ट बाय रिमेम्बरिंग. पहले हमारा एक्सपोजर या एनकाउंटर होता है इंफॉर्मेशन से, फिर हम उस इंफॉर्मेशन को समझना शुरू करते हैं. जब उसको ठीक से समझ लेते हैं तो वो एक समझ को दूसरी समझ के साथ जोड़ के अप्लाई करना शुरू करते हैं. नाउ एप्लीकेशन कैन बी, जैसे आप अभी रिव्यू कर रहे थे क्वेश्चंस और आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया, राइट? उसी एप्लीकेशन का एक्सटेंडेड वर्जन्स हैं एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट, जिसमें अब आप सिर्फ अपने समझ को अप्लाई ना करते हुए आप उसमें अपना भी इनपुट डालते हो. सो फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे गणित हो, भाषा हो, विज्ञान हो, आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वहां आप अपना नॉलेज अप्लाई नहीं करते, आप उसको उस सिचुएशन में एनालाइज करते हो, समझते हो कि उसका क्या फर्क होने वाला है, तो इवैल्यूएट करते हैं कि अच्छा अगर ये है तो उसका क्या मतलब होगा, उसके कारण मेरे क्लासरूम में क्या फर्क आएगा, इफ आई टॉक अबाउट आवर वर्कशॉप्स. एंड देन वी स्टार्ट क्रिएटिंग. वी फॉर अस मे बी एंड of this learning cycle would be creating an assessment which is actually checking children's learning levels. तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जब बनाया गया था तो वो लर्नर्स पर्सपेक्टिव से बनाया गया कि पूरा लर्निंग का प्रोसेस जो है उसको 6 भागों में बांटा गया, कॉग्निटिव या बोधात्मक जिसको बोलते हैं उन विभागों में. और उस तरह से जैसे जैसे आप ऊपर के लेयर्स पे जाते हो, चलते चलते हैं, उनकी जो अवधारणा है, द कॉन्सेप्ट्स हैं, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, क्योंकि अब वो सिर्फ वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैं याद रख सकूं. अब मैं तभी जवाब दे पाऊंगी या तभी समझ पाऊंगी जब मैं उसको याद करती हूँ, समझती हूँ, अप्लाई करती हूँ और देन शायद एनालाइज कर पा रही हूँ. तो हर लेवल पे आपका, अगर बच्चों की बात करें या लर्नर्स इन जनरल की बात करें, तो उसका इन्वॉल्वमेंट और उसका कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी उस टॉपिक का बढ़ता जाता है. इसी प्रिंसिपल को हमने एक्सटेंड किया है असेसमेंट्स के लिए, राइट? तो जब हम असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट में भी इन्हीं 6 कॉग्निटिव डोमेन्स का रोल होता है. कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपकी मेमोरी चेक करते हैं. अब टिपिकली हमारा फर्स्ट रिएक्शन ये होता है कि जो प्रश्न मेमोरी बताता है वो फालतू होगा, नहीं पूछना चाहिए, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है. उसकी अपनी एक जगह है, उसकी अपनी एक वैल्यू है और उसका अपना एक प्रेजेंस होना जरूरी है. पर हम जब असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स की हमने पहले भी बात की है, आगे भी बात करेंगे, तो देखेंगे कि उसका प्रमाण कितना होना चाहिए. और जैसे जैसे जब हम कोशिश करते हैं कि बच्चा वो टॉपिक सीख रहा हो, क्लासरूम रिवीजन टेस्ट हो गया, यूनिट टेस्ट हो गए, वहां हम ज्यादातर रिमेम्बर, अंडरस्टैंड और अप्लाई के बीच में रहते हैं, क्योंकि बच्चा अभी भी वो कॉन्सेप्ट सीख रहा है. पर जब हम कोई स्टेट लेवल असेसमेंट या कोई कॉम्पिटिटिव असेसमेंट या समेटिव ईयर एंड असेसमेंट डिजाइन करते हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चे ने सीखने के प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में कितनी उसकी मास्टरी है. तो इसलिए हमारे ज्यादा क्वेश्चन शिफ्ट होने लगते हैं एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट वाले डोमेन्स में. क्या बच्चा अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए दी गई इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट कर पाता है या नहीं, क्या वो कुछ नया क्रिएट कर पाता है, क्या वो निबंध लिख पाता है या नहीं, क्या वो कमिश्नर को लेटर लिख पाता है कि नहीं, राइट? व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? जब हम ऐसे क्वेश्चंस देते हैं बच्चों को, हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे, जब मैं एक निबंध पूछती हूँ तो उसके बाद मुझे ग्रामर को अलग से टेस्ट करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि बच्चा जब निबंध में वाक्य लिखेगा तो उसमें बच्चे के व्याकरण के नियमों का भी मुझे करीब करीब नॉलेज हो जाएगा कि इस बच्चे का लेवल क्या है.